जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। बहुत ही आप सभी के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है। वो सब सारी चीजों को लेकर के आपके सामने रखने वाला हूं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कुछ बयान दिए गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उस पर मैं बात करने वाला हूं एक एक करके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि तबादला शुरू हो चुका है और किसका कब रहने वाला है, कहां तक कितना संभावना बन रही है, वो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। चलिए देखते हैं सारी चीजों को लेकर के। देखिए, जो शुरू हो गया शिक्षकों का तबादला। जी हाँ दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि 35 शिक्षकों का 759 में से 35 शिक्षकों का जो तबादला है वो शुरू कर दिया गया है। अब इतना ही क्यों कम किया गया? पहली स्टेप थी क्या ये? एस सिद्धार्थ ने दिया है आदेश। जी हाँ दोस्तों, इनकी तरफ से कुछ बयानें दी गई हैं, कुछ चीजें क्लियरिटी सामने आई है मीडिया के सामने। जब उनसे क्वेश्चन सवाल पूछे गए तो उन्होंने उसके सीधे तौर पे आंसर भी दिए हैं। अधिकतम दूरी वालों का ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही खबर है साथी, आप सही सुन रहे हैं कि जो अधिकतम दूरी वालों का ट्रांसफर है वो लगभग मान के चलिएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। ये लगभग सारी चीजें क्लियर हैं। ये खुद बयान दिया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा। आगे मैं बताऊंगा अभी बिहार शिक्षा विभाग की हर अपडेट आप देखेंगे आगे इस चीज को लेकर के। चलिए देखिएगा, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे और क्या कुछ कहा गया है वो हर एक चीज आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, चलिए देखेंगे। शिक्षा विभाग के एसीएस सर ने जो भी कहा ट्रांसफर, वो आप सबने ही सुना ही होगा। और क्या क्या चीज कहा गया कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का जिक्र किया। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का जिक्र किया है, क्योंकि आप भी जानते हैं 1,90,000 टोटल बिहार के जो शिक्षक हैं वो अधिकतम दूरी वाले ने जो आवेदन किया उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। बीमार, दिव्यांग, विधवा, पति पत्नी के एक एक आवेदनों की बारीकी से जांच का अर्थ है पूरी जनवरी और फरवरी। साथी ये भी कहते हुए नजर आई है जब इनसे ये कहा गया कि 759 में से जो 35 का ही केवल ट्रांसफर हुआ है, तो इसमें उन्होंने ये चीज बताया है कि उनकी केवल बारीकी से जांच हो रही थी। और बारीकी से जांच का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हर एक का बारीकी से जांच किया जाएगा तो पूरा जनवरी फरवरी तो लगभग तय माना जा रहा है। जनवरी फरवरी साथी आगे देखिएगा, मार्च में दूरी वाले का नंबर आएगा और इसमें भी महिला का पहले आएगा। और इन्होंने, आपने ध्यान होगा, इन्होंने कहा भी था कि अल्फाबेट क्रम में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि मेल इसमें पहले, मेल और फीमेल में भी अगर जो नंबर आएगा वो रहेगा फीमेल का पहले, है ना। जो महिलाएं हैं उनका पहले ट्रांसफर होगा। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, दूरी से संबंधित की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आगे देखिए, पुरुष सबसे आखिर में होगा। ये भी लगभग चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि मेल का बाद में रहने वाला है, दूरी का होगा लास्ट में होगा जाकर के, सबसे अंत में यही सारी चीजें होनी है ना। और फिर इस हिसाब से काफी लंबा टाइम लगता हुआ नजर आ रहा है। ये आपने देखा भी होगा कि शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू 35 कैंसर पीड़ित को ऐच्छिक स्थानांतरण पर पोस्टिंग दिया गया है। 759 ने कैंसर के आधार पर आवेदन किया था। तो आपने ये न्यूज बेहतरीन तरीके से पढ़ी होगी, है ना। आगे आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या कुछ कहा गया है, देखेंगे। विशेष सॉफ्टवेयर के से शुरू होंगे दूरी के आधार पर मांगे गए तबादले। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस चीज को कहा है। देखिएगा, समझिएगा, डिटेल में समझिएगा पूरी तरीके से। ठीक है, चले। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि जो शिक्षा विभाग के, आप जानते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दो टू कहा है कि दूरी के आधार पर मांगे गए। अब यहाँ पे बहुत कुछ चीजें क्लियर कर दी है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। देखिएगा, शेयर करिएगा सभी मित्रों के साथ में। तबादले के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर के जरिए विशेष गोपनीयता बरतते हुए संबंधित जिलों के डीईओ तबादले के लिए स्कूल का तय करेंगे। शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने दूरी के आधार पर तबादले की पूरी प्रक्रिया को बड़े आसान तरीके से समझाया। उन्होंने समझाते हुए बताया कि प्रत्येक जिले के डीईओ के सामने स्क्रीन पर शिक्षक का नाम या उसकी पहचान वाली कोई डिटेल दिखाई नहीं देगी, ये कहा गया है। स्क्रीन पर उसे सिर्फ यह दिखाई देगा कि उसके जिले में पद स्थापन के लिए इतने संख्या में शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन दिया है। इसके बाद डीईओ बताए गए 10 ऑप्शन देखेंगे। वह उसमें वैकेंसी के अनुसार स्कूल लगाएंगे। जैसे ही वह स्कूल लगाएंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली वह शिक्षक की बताई चॉइस पर लिंक हो जाएगा, ये कहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि इस प्रक्रिया में डीईओ को पता नहीं चलेगा कि वह किस शिक्षक का आवेदन पत्र है। ये डीईओ को साथी पता नहीं चलेगा, ये इनका कहना है कि ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। बीमारी, दिव्यांगता और पति पत्नी वाले तबादले पर है मेरी नजर, ये अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है। साथी अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी और महिलाओं से संबंधित तबादलों के आवेदनों पर वह स्वयं नजर रखे हुए हैं।
सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के तबादले के दौरान देखा जाएगा कि उन्होंने नई पद स्थापना वाली जगह पर योगदान दिया है या नहीं। कैंसर के आधार पर तबादला मांगने वाले नियमित शिक्षकों के तबादले आज किए गए हैं। इसी क्रम में अगले दौर में बीपीएससी पास विद्यालय अध्यापकों, फिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों और अंत में नियोजित शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। टियर 3 के संदर्भ में 3 जिलों के विकल्प के बारे में ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये यहाँ पर लगभग एसीएस सिद्धार्थ ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से रहना है। कुछ पता नहीं चलने वाला है किसी को भी, सीधे तौर पे साथी रहने वाला है। तो ये चीज अब लगभग क्लियर है कि हाँ, ट्रांसफर होगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, अधिक लग सकता है, लेकिन ट्रांसफर अब लगभग सबका तय माना जा रहा है। ये चीज सब कुछ क्लियर कर दिया है एसीएस सिद्धार्थ ने खुद मीडिया के सामने आकर, खुद वो चीजें उन्होंने कहा, खुद वो बयान दे दिए पूरी तरीके से। आगे बताया गया, देखेंगे ट्री 1 और ट्री 2 की स्क्रूटनी जो है वो प्रक्रिया तेज हुई है। लगातार मैंने आपसे कहा भी था कि जो ट्वीट है वो लगातार आप करते रहिए, और वो हुआ भी है। कैंसर के आधार पर नियमित शिक्षकों के तबादले के बाद इसी श्रेणी में अब टियर 1 और 2 के शिक्षकों के तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को विचार मंथन शुरू कर दिया है। इस श्रेणी में 260 विद्यालय अध्यापकों की आवेदन आए हुए हैं। आवेदनों की स्क्रूटनी की कवायद शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इनके तबादले की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। इस तरह शिक्षकों के इस वर्ग में तबादले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरी तरीके से सारी चीजें अब लगभग सही हैं और तबादला आपका होना तय है। साथी आगे देखिएगा, मैं आगे हर एक चीज को लेकर के बात करने वाला हूँ। आगे देखेंगे, यहाँ पर और भी सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। आप देखिएगा, बिहार में शुरू हो गया है शिक्षक का तबादला। साथी देखेंगे, यहाँ पे सीधे तौर पे बताया गया है। आप यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा सा और यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ करता हूँ। पहली लिस्ट में कैंसर रोगी जो है वो 35 टीचर उनका ट्रांसफर हुआ है। आप पता है आपको, बिहार में शिक्षकों का तबादला शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने तबादले की पहली सूची जारी की है, जिसमें कैंसर बीमारी से ग्रस्त 35 शिक्षकों का तबादला उनके आवेदन में दिए गए प्रथम विकल्प के आधार पर किया गया है। शेष आवेदन पर विचार चल रहा है। साथी अब इस चीज को लेकर के समझिए। अब यहाँ पर आप पूरी तरीके से देखिए माहौल क्या बना रखा है। 759 में से 35 शिक्षकों का जो तबादला उनके आवेदन दिए गए हैं। मैं आपको यहीं पर एक बात और क्लियर कर दूं साथी, जो सबसे ज्यादा जो आवेदन आई है साथी, ये आप भी जानते हैं बेहतरीन तरीके से, सबसे ज्यादा आवेदन जो है वो दूरी को लेकर के हैं, वो डिस्टेंस को लेकर के हैं। अब जो दूरी है साथी, इसको लेकर के सबसे ज्यादा आवेदन आए हुए हैं। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर मान के चलिएगा, जो खबरें ये ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन जो चांसेस बन रहे हैं, जो संभावनाएं बन रही हैं, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि लगभग ऐसे मान के चलिए टोटल दूरी में से लगभग 30 से 40 हजार के आसपास में शिक्षक का ही ऐच्छिक ट्रांसफर माना जा रहा है। इन्हीं का ही ट्रांसफर ऐच्छिक रहेगा। जिनकी अधिकतम दूरी है, जिनकी दूरी अधिक है, उन्हीं का ट्रांसफर साथी रहेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस चीज को, अधिकतम दूरी है उनका रहने वाला, जिनकी मिनिमम है, कम से कम है, उनका शायद ट्रांसफर होने की संभावना बहुत कम बन रही है। बहुत ही कम मैं कहूँगा, उनकी संख्या बहुत कम है। तो दूरी जिसकी ज्यादा है उनमें से संख्या ज्यादा भी है, और उनकी संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो उनकी जो ट्रांसफर वो है वो भी ज्यादा रहने वाली है। ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। ये भी चीजें क्लियर कर दी गई है ना। तो ये बहुत सारी चीजें अब लगातार क्लियर होती हुई चल रही हैं। चलिए, है ना। तो आप लगातार आप देख पा रहे हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, सभी के पास में शेयर करिएगा, अपने सबके पास में, हर एक मित्र के पास में एक जगह आप शेयर करेंगे। मैं मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, नमस्कार।